Next question. In Young's double slit experiment, fifth dark fringe is formed opposite to one of the slit. Fifth dark fringe is formed opposite to one of the slits. ये statement समझ में आएगा तो question solve कर पाओगे. If capital D is the distance between the slit and the screen and small d is the separation between the slits, then the wavelength of light used is. तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जब आप देखते हो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में एक स्क्रीन होता है एंड देन वी हैव स्लिट्स, वी हैव टू स्लिट्स. तो यहाँ पे लेट अस से स्लिट S2 है, ये स्लिट S1 है एंड लेट्स से कि ये स्क्रीन का सेंटर है. और अगर आपको याद होगा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता कैसे है तो याद होना चाहिए. इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर पे ब्राइट होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है. तो यू हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस राइट एट द सेंटर, समथिंग लाइक दिस. देन यू हैव डिस्ट्रक्टिव, then you have constructive again and then you have destructive again. तो ऐसा पैटर्न आपके पास बनता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा पैटर्न बनेगा. अब आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि एक स्लिट के अपोजिट साइड में, है ना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिफ्थ डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स. लेट अस से ये एक स्लिट है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट में कितने नंबर का डार्क बना, फिफ्थ. 1 2 3 4, ये फोर्थ है, हमको चाहिए फिफ्थ. तो फिफ्थ चाहिए तो फिफ्थ दिखा देंगे. सेंटर ऑफ द स्क्रीन को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, डजंट मैटर, ये आ गया फिफ्थ. ओके, तो डार्क 1, डार्क 2, डार्क 3, डार्क 4 एंड यू हैव डार्क नंबर फिफ्थ. तो डार्क बैंड फिफ्थ बना राइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स. अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स? स्मॉल डी. वेरी गुड. तो स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स. तो यहाँ पे दूसरा स्लिट था, समवेयर ओवर हियर दूसरा स्लिट था. तो ये डिस्टेंस है स्मॉल डी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी. वेरी ऑब्वियस, सेंटर से पहली स्लिट इट इज एट d/2. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, d/2. गुड. एंड ये फिफ्थ डार्क है. तो अगर आपको याद होगा कि फिफ्थ डार्क या फिर डार्क एम्थ डार्क सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बनता है, 2m-1 लैम्डा d/2d. करेक्ट, राइट? इज दिस क्लियर? तो पक्का यही फॉर्मूला था, चेक किया. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि घर पे जाके पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला है. तो आई होप यू हैव चेक्ड इट. देन फिफ्थ डार्क मतलब 2 into m की जगह पे क्या डालोगे, 5 -1 लैम्डा d/2d. राइट, करेक्ट है, डोंट वरी. तो x5 इज 10-1 कितना, 9 लैम्डा d/2d. तो फिफ्थ डार्क का सेंटर से कितना डिस्टेंस, 9 लैम्डा d/2d. लेकिन वही डिस्टेंस कितना आ रहा है, d/2. बट एज यू कैन सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ डार्क एक स्लिट के राइट अपोजिट बना है, मतलब x5 इज ऑल्सो इक्वल टू d/2. तो इन दोनों इक्वेशन से from equation number 1 and 2, so from equation number 1 and 2 what do you see? So from equation number 1 and 2 what do you see is d/2 equal to 9 lambda capital D upon 2d. cancel and cancel. हमको फाइंड क्या करना था, वेवलेंथ मतलब लैम्डा. तो लैम्डा क्या आएगा, d into d, d स्क्वायर अपॉन 9d. तो d स्क्वायर अपॉन 9d होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बिफोर वी गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा और एक क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, डिस्टेंस वेयर ब्राइट एंड डार्क बैंड आर फॉर्म्ड. तो ब्राइट का डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से, n लैम्डा d/d. डार्क का कितना होता है, 2m-1 लैम्डा d/d.
Next question. The phenomena of interference is based on conservation of momentum, quantum nature of light, conservation of energy, conservation of charge. तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है. Conservation of energy. Why? You have to understand. पहले तो इंटरफेरेंस समझ में आया होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा. इमेजिन मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता. इफ आई हैव अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट S1, तो इस केस में स्क्रीन पे आपको इक्वल ब्राइटनेस दिखता, क्योंकि व्हेन यू हैव सिंगल सोर्स ऑफ लाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज यूनिफॉर्म, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचेगा. लेकिन जब आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं तो क्या होगा, इन दोनों में से जो लाइट आ रहा है वो स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट पे जब इंटरफेयर होगा तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कहाँ मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, कहाँ मिलेगा डिस्ट्रक्टिव, हमने ऑलरेडी देखा. तो क्वेश्चन ये था कि जहां पे डिस्ट्रक्टिव है मतलब वहां पे नो लाइट है, नो लाइट मतलब नो एनर्जी, तो वहां का एनर्जी गया कहाँ पे? फिर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कहाँ गया? वो शिफ्ट हुआ. कहाँ शिफ्ट हुआ? जहां पे कंस्ट्रक्टिव बना है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व. तो इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two light waves of intensities I1 and I2 having same frequency, good, pass through same medium at a time in the same direction and interfere. The sum of minimum and maximum intensities is. तो इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR, मैंने बताया था, इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई. फाई फेज डिफरेंस. हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं अभी तक, ये रिजल्टेंट है. मतलब दो वेव्स थे हमारे पास, पहले का इंटेंसिटी था I1, पहले का एम्पलीट्यूड था A1, दूसरा वेव है इसका इंटेंसिटी है I2, इसका एम्पलीट्यूड है A2. जब ये एक स्क्रीन पे पहुंचेंगे तब कंस्ट्रक्टिव होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमम का बनेगा. तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है. देन यू मस्ट नो, मैं इसी रिजल्टेंट को इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स प्लस इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सोर्स प्लस 2 रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स इनटू सेकंड सोर्स इनटू cos ऑफ फाई. देन इफ यू नो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हाट इज फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव? 2 and pi. 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, in general 2 and pi. What is cos of 0? 1. What is cos of 2 pi? 1. What is cos of 4 pi? 1. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 इंटू रूट ऑफ I2 cos of phi is 1. तो cos phi आ गया 1. You know what is a plus b ब्रैकेट स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये क्या है फिर? ये अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का स्क्वायर है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का स्क्वायर. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सीधा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करोगे बाय नोइंग दिस फॉर्मूला. तो ये आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली जब मिनिमम इंटेंसिटी की बात होगी तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर. मतलब इन रियलिटी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. So you have what is Imax, you have what is Imean. तो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था? आपको पूछा था the sum of minimum and maximum intensities, मतलब इन दोनों का एडिशन पूछा है. तो what is Imax plus Imean? Imax plus Imean तो सिंपल है. Imax and Imean मतलब इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन. तो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर. तो ऑलरेडी पता है ना, पता है कि नहीं? ये क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2. तो I1 प्लस I2 प्लस I2
plus 2 root of I1 into root of I2 plus what is root of I1 minus I2 square? I1 plus I2 minus 2 root I1 into root I2. So 2 root I1 रूट आई टू कैंसल कैंसल, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2, तो 2 आ जाएगा कॉमन, I1 प्लस I2. तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल मतलब उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, मतलब उसका उन दोनों का इंटेंसिटी भी सेम होगा. तो यू हैव टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस phi propagate in the same direction when they superpose मतलब superimpose मतलब इंटरफेरेंस की बात हो रही है. इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज प्रोपोर्शनल टू, सिंपल है. व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव? अभी अभी बात हुई थी, I1 प्लस I2 प्लस 2 root of I1 into I2 cos of phi. लेकिन क्योंकि वेव्स आइडेंटिकल है, मतलब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से IR is equal to I1 is I2 is I, 2 under root of I and I cos of phi. तो ये आ जाएगा 2I, ये आ जाएगा 2I cos of phi, ये आ जाएगा 2I कॉमन 1 प्लस cos of phi. तो अगर आपको पता होगा 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos phi इज 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, राइट. तो 2 into 2 4. ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज करना है जब I1 इक्वल टू I2 हो. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर phi बाई 2, ऑप्शन नंबर बी. रिमेंबर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो वेव्स का इंटेंसिटी सेम हुआ मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, और अगर if they are interfering destructively, तो intensity resultant should be 0. So what is the phase difference for destructive interference? 2m minus 1 pi, मतलब pi 3 pi 5 pi 7 pi. तो पहला वैल्यू pi डाल के देखो, pi by 2 मतलब cos of pi by 2 मतलब 0 आया क्या? yes, तो 0 आएगा. तो एग्जैक्ट कैंसलेशन कब होता है? एग्जैक्ट कैंसलेशन तब होता है जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम हो. तो ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, एग्जैक्ट कैंसलेशन, नथिंग इज लेफ्ट. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन और मैंने बताया था वो फिफ्थ डार्क बैंड फॉर्म इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, सेम है. तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न में सेकंड मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, मतलब बेसिकली यही क्वेश्चन है, सिर्फ अभी बोला है सेकंड मिनिमम. इसमें कौन सा था? फिफ्थ मिनिमम था, वहां कितना है? सेकंड मिनिमम. तो बाकी सब तो सेम रहेगा, तो देयर इज नॉट रियली टू मच ऑफ डिफरेंस हियर. तो आप बोलोगे xm is equal to 2m minus 1 lambda d upon 2d, but xm is also equal to d by 2. m की वैल्यू 2 है, we know that. तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया हमको? therefore d by 2 equal to 2m minus 1 lambda d upon 2d. बट हमारे केस में मिनिमम कौन सा दिया है? सेकेंड. तो d by 2, एक काम करते हैं, by 2 की छुट्टी कर देते हैं, दोनों साइड से गया. तो दिस इज 2 into 2 minus 1 lambda d upon d. तो यहाँ पे ये आ जाएगा d into d स्क्वायर. तो d स्क्वायर अपॉन लैम्बडा फाइंड करना होगा, तो अपॉन d, राइट. तो d को शिफ्ट कर दिया, दिस इज 4 minus 1 3. तो लैम्बडा इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 3d.
तो d square upon 3d, ऑप्शन नंबर सी। तो do not write this because this is something that you should do by yourself as a practice, right? ऐसा फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं सेवेंथ मिनिमम, तो सेवेंथ मिनिमम बोलेंगे तो m की वैल्यू कितनी डालनी है, 7 मिनिमम बोला तो m की वैल्यू कितनी डालोगे 7। अगर बोला होगा फिफ्थ ब्राइट, तो उस केस में यू नो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ब्राइट, n लैम्बडा d बाई d, बट xn उस केस में क्या आएगा, d बाई 2 आएगा। अगर फिफ्थ ब्राइट, nth ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट बोला होगा तो ये कंडीशन, मतलब d बाई 2 इक्वल टू n लैम्बडा d अपॉन d। तो यहां से आपको मिल जाएगा वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 2nd। सेकेंड ब्राइट बोला होगा तो 4d, थर्ड बोला होगा तो 6d एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ब्राइट हो या डार्क हो, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन इज द सेम, मेथड सेम है। अगला क्वेश्चन, interference fringes are produced on a screen by using two light sources of intensity I and 9i। मतलब I1 की वैल्यू आपको I दे दी है, I2 की वैल्यू आपको 9i दिया है, तो I1 is I and I2 is 9i। आगे बोला है the phase difference between the two beams is pi by 2। phase difference between the two beams is pi by 2, कहाँ पे, at point P and pi at point Q on the screen। तो स्क्रीन पे इस बार हमको एक की जगह पे 2 पॉइंट लेने हैं। तो हमारे पास एक स्क्रीन है, हमारे पास 2 सोर्सेस है। 2 सोर्सेस आप कैसे बनाते हो आपको ऑलरेडी पता है, बाय यूजिंग स्लिट। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन होगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन छोड़ के कोई पॉइंट है P और कोई पॉइंट है Q। तो जो लाइट जाएगा P पे दोनों सोर्सेस से S1 एंड S2 से, यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा कितना, पाई बाय 2। और यही लाइट जब Q पे आएगा तो इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना है, पाई। पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटीज, डिफरेंस मतलब पहले रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पॉइंट पे फाइंड करो, Q पॉइंट पे फाइंड करो और दोनों को सबट्रैक्ट करो। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos of phi। गुड। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो P पॉइंट पे जब फाइंड करोगे, I1 इज I, I2 इज 9i, करेक्ट, देन प्लस 2 रूट ऑफ I1 इज I, दिस इज 9i, और P पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना था, पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2 हियर। तो cos ऑफ पाई बाय 2 मतलब 0, cos ऑफ पाई बाय 2 मतलब 0, मतलब ये टर्म यहाँ पे नहीं रहने वाला, इन शॉर्ट इट इज गोइंग टू बिकम 0। तो ये कितना आ गया, i प्लस 9i कितना आ गया, 10i। सिमिलरली जब Q पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे, तो जब Q पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फॉर Q पॉइंट यू विल बी राइटिंग डाउन दिस, फॉर Q पॉइंट यहाँ पे सिर्फ पाई आएगा, क्लियर। फॉर Q पॉइंट यू विल हैव ओनली पाई देयर। तो I1 I2 सब सेम है, सिर्फ फेज डिफरेंस था पाई, तो I प्लस 9i प्लस 2 रूट ऑफ I 9i cos ऑफ पाई। व्हाट इज cos पाई, -1, ठीक है। ये कितना आ गया, 10। 9 का रूट कितना, 3 इंटू 2 कितना, 6। I स्क्वायर का रूट कितना, I, और cos पाई कितना, -1, तो कितना आ गया, 4 पाई। तो डिफरेंस कितना आ गया, उसका 10 पाई था, इसका 4 पाई है, तो IP माइनस IQ, IP माइनस IQ इज 10i माइनस 4i। 4i है ना ये, यस। तो डिफरेंस कितना आ गया, 6i। तो डिफरेंस इन इंटेंसिटीज बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 6i, ऑप्शन सी। तो अब ऐसा है कि अगर इसको आपको थोड़ा फास्ट करना है तो यू शुड नो कि हम जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात कर रहे थे
चाहे वो P पॉइंट पे हो चाहे वो Q पॉइंट पे हो, तो पहले दो टर्म्स तो सेम ही थे। तो पहले दो टर्म सेम थे, मतलब P पॉइंट के लिए या Q पॉइंट के लिए, दोनों के लिए I1 और I2 तो था ही। उसके बाद 2√(I1 I2) भी था, सिर्फ था डिफरेंस यहाँ पे, ये था P, यहाँ पे आ गया P, ये था Q, यहाँ पे आ गया Q। तो डिफरेंस पूछा है तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट ही कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो इधर ही गए गए एंड गए। यहाँ पे ये तो है ही नहीं, ये नीचे का कहाँ पे, पाई/2 कहाँ था, P पॉइंट पे था ना। हाँ तो था क्या, ये डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस इज जीरो एनीवेज। तो फिर अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, आपके पास जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, बचेगा तो यही, दिस इज द ओनली थिंग दैट विल बी लेफ्ट, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं। गुड, इज दिस क्लियर? ऑफ कोर्स विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन है, लेकिन ये cos ऑफ पाई है वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट राइट इट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -1 है, मतलब 2√I1 कितना था I, ये कितना था 9I, बाहर आ गया कितना हो गया 3, 3 × 2 कितना 6। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज बेटर अप्रोच, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, two coherent sources P and Q produce interference at point A on the screen where there is dark band, which is formed between fourth bright and fifth bright band, correct? Wavelength of light used is 6000 angstrom. The path difference between PA and QA is, two coherent sources P and Q produce interference pattern at point A on the screen where there is a dark band. तो हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है, हमारे पास एक स्क्रीन है, राइट? देन हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है, you have coherent sources, you have two slits because two sources तो slit से बनाएंगे, this is center of the screen, and two sources मतलब एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, P and Q, they are making some interference at this point A, और आपको बोला है ये A पॉइंट पे क्या है, डार्क बैंड है, और ये डार्क बैंड किसके बीच में बना है, फोर्थ ब्राइट एंड फिफ्थ। तो एक जनरल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, नॉट फॉर्मूला बाय लॉजिक, तो ये लॉजिक याद रखना तो काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। ये हमारे पास आ गया ब्राइट बैंड, ये कहाँ पे बना, सेंटर पे, इसका नंबर क्या है 0। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड को कभी भी फर्स्ट नहीं बोलते, इसको 0 ही बोलते क्योंकि ये 0 है। उसके बाद आ गया डार्क, उसके बाद आ गया ब्राइट, ये जो दूसरा ब्राइट बना उसका नंबर क्या है 1। फिर ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलाते रहो तो समझ में आएगा आपको कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो व्हाट यू हैव इज दिस इज 0th ब्राइट, this is first bright, this is second bright, this is third bright, this is fourth bright, this is fifth bright। हमारा जो A पॉइंट था वो फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट के बीच में था, मतलब यहाँ पे था, राइट? ये आ गया आपका पहला डार्क, ये आ गया आपका सेकेंड डार्क। तो दिस इज फर्स्ट डार्क, दिस इज सेकेंड डार्क, दिस इज थर्ड डार्क, दिस इज फोर्थ डार्क, दिस इज फिफ्थ डार्क। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट के बीच में कितना डार्क, फिफ्थ। 0 और फर्स्ट के ब्राइट के बीच में कौन सा डार्क, फर्स्ट। 1 और 2 के बीच में सेकेंड, 2 और 3 के बीच में थर्ड, 3 और 4 के बीच में फोर्थ, 4 एंड 5 के बीच में फिफ्थ। मतलब आपको समझ में आ गया कि m की वैल्यू 5 है, क्योंकि ये फिफ्थ डार्क है तो m की वैल्यू कितनी है, 5 है। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा पार्ट डिफरेंस, क्योंकि जो भी लाइट P से जाएगा A तक और Q से जाएगा A तक, so PA is a distance traveled by light going through P from P, and QA is the distance traveled by light from Q। तो PA minus QA या QA minus जो भी होगा, राइट, यहाँ पे QA minus QP होगा because QA is greater than PA, तो QA minus PA ये पार्ट डिफरेंस है। हमको पूछा क्या था, हमको पूछा है पार्ट डिफरेंस कितना है।
पाथ डिफरेंस कितना? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस? x डिवाइड e। डू यू रिमेम्बर कल के सेशन में मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था। कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्बडा डी बाई डी। डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए? 2m माइनस 1। हाँ तो बस खत्म। 2m माइनस 1 लैम्बडा डी अपॉन 2d। यू नाउ नो व्हाट इज m। व्हाट इज m? 5 माइनस 1। यू नो व्हाट इज वेवलेंथ? बोला है, दिया है। कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है ना वेवलेंथ? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 6 × 10 पावर माइनस 7। 6 × 10 पावर माइनस 7। डी डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं, डिस्टेंस दिया नहीं ना, तो क्या करेंगे अब? फॉर्मूला में डी बाई डी नहीं आता है। वो कब आता है? वो तब आता है जब आप स्क्रीन के सेंटर से मेजर कर रहे हो। पार्ट डिफरेंस में ये आता ही नहीं है। So this is not there in part difference. Good. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व बाय 2। डन। You see कैसे डन? ये 1 दा एंड 3 दा। How much is this? 9। 9 into 3 कितना? 27। तो 27 into 10 पावर माइनस 7। 2.7 into 10 पावर माइनस 4। तो इसको कैसा लिखोगे? इसको लिखोगे 2.7। कितना बचा? -6, क्योंकि -7 का एक पॉइंट इसको दे दिया तो -6 बचा। -6 को -4 और -2, क्योंकि ये मीटर में है। व्हाट इज 10 पावर माइनस 2 मीटर? सेंटीमीटर। तो 2.7 × 10 पावर -4 सेंटीमीटर। तो आगे आपके पास पाथ डिफरेंस 2.7 × 10 पावर -4 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। Remember while solving such question, सबसे पहले आपको बोला क्या है? डार्क। लेकिन कौन से नंबर का डार्क वो बताया नहीं था। तो पहले फाइंड करो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। तो कौन से नंबर का डार्क आया? 5। वो कैसे फाइंड किया? बाय नोइंग द पैटर्न। अगर आपको पैटर्न अच्छे से समझा है तो पता लग जाएगा कौन से नंबर का डार्क है। 5th नंबर का डार्क है। हमको पता है पार्ट डिफरेंस क्या होता है डार्क के लिए? 2m - 1 लैम्बडा बाय 2। m की वैल्यू डालोगे 5 एंड सॉल्व करोगे। डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड। अगला क्वेश्चन। The distance of a point on the screen from two slits in biprism experiment is 1.8 into 10 power minus 5 meter and 1.23 into 10 power minus 5 meter. If wavelength of light used is 6000, the fringe formed at that point is. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन अगेन इज वेरी सिंपल। हमारे पास स्क्रीन पे एक पॉइंट है एंड यू हैव 2 पॉइंट सोर्सेस। पी एंड क्यू भी बोल दोगे तो भी चलेगा। This is P, this is Q. You have some point over here A, right? तो some point over there A, इसको A point बोल देंगे। तो PA ये डिस्टेंस दिया है, QA ये भी डिस्टेंस दिया है ना। 2 डिस्टेंसेस दिए हैं। एक बोला है 1.8, दूसरा बोला है 1.23। तो QA कितना आया? 1.23 into 10 पावर माइनस 5, है ना। 1.23 आया ना। ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है? 1.8 की 1.23? 1.8। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये PA है। तो कम डिस्टेंस जो है, डजंट मैटर रियली, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इतना समझ लेना। तो ये PA है। व्हाट इज QA? 1.8 into 10 पावर माइनस 5 मीटर। तो 2 पाथ दिए हैं, तो पाथ का डिफरेंस कैसे निकालते हो? सब्ट्रैक्शन। तो डेल्टा पार्ट डिफरेंस इज QA माइनस PA। अब एक छोटी सी भी गलती करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो ये छोटे छोटे नंबर्स विल क्रिएट बिग बिग ट्रबल्स फॉर यू। 1.8 माइनस 1.23 इंटू 10 पावर माइनस 5, क्योंकि दोनों में 10 पावर माइनस 5 था तो मैंने कॉमन निकाल के रखा है उसको। बहुत बार क्या होता है, वी आर प्रिपेयर्ड ऑलवेज टू डू अप्रोक्सीमेशन। 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दिया तो आंसर भी छोड़ देना, खत्म। व्हाट इज 1.8 माइनस 1.23? 0.57। 0.57 इंटू 10 पावर माइनस 5
Can I write down this as 57 into 10 power minus 7? If yes, so can I write down this as 57,000 into 10 power minus 10? Yes, so of course I can write down this as 57,000 angstrom. क्यों किया ये मैंने पार्ट डिफरेंस 57,000 क्यों किया? लॉजिकली स्पीकिंग, अगर आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था? एन लैम्बडा, मतलब पार्ट डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या लैम्बडा होना चाहिए या 2 लैम्बडा होना चाहिए या 3 लैम्बडा होना चाहिए या 4 लैम्बडा होना चाहिए या 5 लैम्बडा होना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। हमारे पास वेवलेंथ कितना है? 6000। तो पार्ट डिफरेंस 0 या 6000 या फिर 12,000 या फिर 18,000 या फिर 24,000 या फिर 30,000 या फिर 36,000, 42,000, 48,000, 54,000, 60,000। कंस्ट्रक्टिव के लिए 54,000 के बाद कौन सा नंबर आया? 60,000। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस तो ना 54,000 है ना हमारे पास 60,000 है, हमारे पास क्या है? इन बिटवीन है। तो कंस्ट्रक्टिव होगा क्या? नहीं, क्या होगा फिर? तो डार्क बैंड बनने वाला है ना? डार्क बैंड बनने वाला है मतलब ए और बी तो होगा नहीं, ए और सी। अब बचा बी एंड डी में से एक डार्क बनेगा, ये कंफर्म है। दिस इज फॉर श्योर बिकॉज यू विल से सिंस, अब आपको पता होना चाहिए सिंस डेल्टा पार्ट डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू एन लैम्बडा। मैंने अभी बताया कैसे नहीं आया? 0, 6,000, 12,000, 18,000, 24,000, 30,000, 36, 42, 48, 54, 60, 66. These are the values at which you will get constructive. हमारा क्या आया? 57, मतलब डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ये तो पक्का है। तो कंडीशन कौन सा यूज करोगे? डिस्ट्रक्टिव का करोगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2m minus 1 lambda by 2. गुड। देन डेल्टा की वैल्यू कितनी? 57,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 2m minus 1 लैम्बडा कितना? 6,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल होगा, कैंसिल एंड कैंसिल, 1000 से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जा एंड 3 जा, 1 जा एंड 19 जा, तो 19 इक्वल टू 2m minus 1, तो 2m इक्वल टू 20, तो m इक्वल टू 10। तो कौन सा डार्क बना? 10th डार्क बैंड इज फॉर्म्ड। तो 10th डार्क बैंड इज फॉर्म ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी, 10th डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये याद रखना, even multiple of lambda by 2 and odd multiple of lambda by 2. अगला क्वेश्चन, two coherent monochromatic light beams of intensity 4i 9i are superimposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are, so we'll do this orally, simple है। maximum, do you remember resultant intensity? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। लेकिन मैक्सिमम का तो हमको ऑलरेडी पता है कि नहीं? रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। रूट ऑफ I1, व्हाट इज रूट ऑफ I1? 4i, 4i, हाँ 4i का रूट कितना? यही तो गलती होती है, इट इज नॉट 2i, इट इज 2 root i। देन दिस इज रूट ऑफ 9i का स्क्वायर, राइट? दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 is 2, so 2 root i, root of 9 is 3, तो plus 3 root i का स्क्वायर। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। ओके, तो ये हो गया मैक्सिमम। सिमिलरली मिनिमम का भी आएगा, आई मिनिमम सिर्फ यहाँ पे माइनस माइनस एंड माइनस। गुड। व्हाट इज 2 plus 3? 5 रूट i का स्क्वायर कितना? 25i। व्हाट इज 2 minus 3?
-1, -1 का स्क्वायर कितना +1 और रूट आई का स्क्वायर कितना आई, तो 25i एंड i, maximum and minimum is 25i and minimum is I basically. Next question. In Young's double slit experiment, the ratio of intensities of bright bands and dark bands is 16. Bright band मतलब maximum intensity, dark मतलब minimum intensity. तो I max by I mean इसका रेशियो आपको बता दिया कितना 16 ना, which means ratio of amplitude is 5, intensities of individual sources of 25 and 9 units respectively. The ratio of their amplitude is 4, intensity of individual sources are 4 and 3 units respectively. तो I max by I mean की वैल्यू आपको दी है 16, but as I told you हमको ऑलरेडी पता है I max मतलब रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर एंड I mean ये रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर. मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ बिकॉज वी वांट टू मेक सम फॉर्मूलाज, शॉर्टकट फॉर्मूला. अब हमको बेसिकली रेशोज के बारे में बात करनी है. रेशोज, ओके. तो रेशोज के बारे में जब बात करनी होगी तो रेशो बना लो. रेशो कैसे बनाते हो, रूट I2 कॉमन निकाल लो, दोनों में से रूट I2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन निकाल के कर दिया कैंसल. तो पहले टर्म में क्या आ गया I1 by I2 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा रूट ऑफ I1 by I2 माइनस 1. इसको मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता था लेकिन आगे काम में आएगा, इसके लिए अभी लिख देता हूँ. तो रिमेंबर I max by I mean is रूट ऑफ I1 by I2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ I1 by I2 माइनस 1 का स्क्वायर. What is I max by I mean? 16 equal to this. तो 16 इक्वल टू दिस, क्योंकि I2 का रूट कैंसिल हो गया. तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 4 इक्वल टू रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4 रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1 नहीं माइनस 4. 1 लिख दिया तो गए, आंसर नहीं आएगा आपका. रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस 1. हेरा फेरी, दिस साइड दैट साइड. 4 माइनस 1 कितना 4 रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस रूट ऑफ I1 बाय I2 कितना 3 रूट ऑफ I1 बाय I2. 1 plus 4 is 5. So what is root of I1 by I2? 5 by 3. तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25 by 9. सिर्फ करके रखा है, देखते हैं. पर आपको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब ये एम्पलीट्यूड का ही रेशो हो गया, क्योंकि अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर मतलब कितना आ गया A1 by A2. हमें यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज 5, हमारा कितना आया 5 by 3. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है. ऑप्शन बी में बोला है इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ 25 and 9. हमारे पास यहाँ पे रेशियो 25 by 9 आया. तो रेशियो में क्या है, कांस्टेंट ही एक्स्ट्रा होता है ना, तो मैं लिख दूंगा कांस्टेंट इज 1 and 1, राइट. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी 25 by 9. तो व्हाट आर द इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज 25 and 9. ऑप्शन नंबर बी. डन. ओके, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो. हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है जिसका इंटेंसिटी का रेशियो है अल्फा I1 by I2. इंटरफेयर in interference pattern. What is the value of Imax minus Imax upon Imax plus Imax? 0. Imax minus Imax 0. तो आंसर इज 0 है क्या 0? नहीं, मतलब क्वेश्चन गलत है.
आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन, ऐसा पूछना चाहिए। देखते हैं आंसर आया तो सही, नहीं आया तो और कुछ ढूंढेंगे, राइट। देन हमारे पास दिया क्या है, हमको दिया है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, मतलब I1/I2 कितनी वैल्यू दी है, अल्फा। हमको फाइंड क्या करना है, आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन। तो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान नहीं हुआ तो गए, कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में। तो आई मैक्स, इफ यू रिमेम्बर आई मैक्स का रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 स्क्वायर माइनस आई मीन था रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन, ये पूरा का पूरा एज इट इज, ओनली विथ प्लस साइन इन बिटवीन, तो बीच में आ जाएगा प्लस साइन। अब हमें दिया है इंटेंसिटी का रेशो, तो I1/I2, तो I1/I2 इस इक्वेशन में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्ट कैसे करोगे, पहले ब्रैकेट में से I2 का रूट को कॉमन निकाल लो, लेकिन कॉमन स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा क्योंकि वहां स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा I2, तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, आएगा I2। तो कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, रूट ऑफ I1 बाय रूट ऑफ I2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस, यहां से भी I2 कॉमन निकाल लिया, रूट ऑफ I2 स्क्वायर करके कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आया, रूट ऑफ I1 अपॉन रूट ऑफ I2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऐसा का ऐसा आपके पास डिनोमिनेटर में भी आने वाला है, सिर्फ डिनोमिनेटर में आएगा विद प्लस साइन, तो डिनोमिनेटर में भी ऐसा आएगा विद प्लस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब न्यूमरेटर का I2 दोनों टर्म्स में से और डिनोमिनेटर का I2 दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल के होगा कैंसल, तो I2 गया। अब I2 गया तो बचा क्या फिर, रूट ऑफ I1/I2, बट व्हाट इज I1/I2, अल्फा, उन्होंने बोला है अल्फा है, तो दिस इज रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस I2 तो गया, रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन सेम है, ओनली विथ अ पॉजिटिव साइन। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है क्या, यस करता है, लेकिन उसमें गलती होने के चांस ज्यादा है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस फुल फ्लेज मेथड, क्योंकि उसमें गलती हो सकता है, तो जहां नहीं होगा वो सॉल्व करेंगे। व्हाट इज a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर रूट अल्फा का स्क्वायर कितना, अल्फा प्लस 2 रूट अल्फा प्लस 1, राइट, माइनस व्हाट इज दिस अल्फा माइनस माइनस 2 अल्फा प्लस 1। लेकिन ये ब्रैकेट जब ओपन कर दोगे आप, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेकेंड साइड मतलब अल्फा विल बिकम नेगेटिव, minus 2 root alpha, this will become positive and this will become negative, good, upon same alpha plus 2 root alpha plus 1 plus alpha minus 2 root alpha plus 1, ऊपर अल्फा कैंसल, 1 और 1 कैंसल, नीचे ये और ये कैंसल, तो क्या आया ऊपर 2 टाइम्स ऑफ 2 रूट अल्फा, क्योंकि 2 रूट अल्फा 2 बार है तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। नीचे क्या है, अल्फा और अल्फा कितने बार है, 2 बार है, 2 बार है, और 1 और 1 कितने बार है, 2 बार है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं, 2 अल्फा प्लस 2 था, तो दोनों में से 2 क्या गया, कॉमन निकाल लिया, हो गया कैंसल, तो क्या बचा 2 रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। देखो ऐसा है क्या, ऑप्शन बी 2 रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। So just as a small assignment, try to find out a shortcut method. Okay, तो वो उतना ट्राई करो, मिल जाएगा, एक मेथड है which
will take less number of steps. मेथड मतलब यही है, सिर्फ कहाँ पे आप स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हो. थिंक इन दोज टर्म्स एंड मे बी यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट. ओके, नेक्स्ट मैं हिंट दे देता हूँ, जस्ट एज अ हिंट. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में उसको नहीं कर सकते ना, ए माइनस बी ए प्लस बी. ऊपर करोगे नीचे कैंसिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी. नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है, तो कैंसिलेशन कुछ नहीं होने वाला. तो थिंक एंड ट्राई. अगला क्वेश्चन थ्योरी है. इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस. डिफ्रैक्शन पैटर्न में ना विड्थ सेम होता है ना इंटेंसिटी सेम होता है. अनइक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी, क्योंकि सेंटर पे ब्राइटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा विड्थ होता है. कितना होता है विड्थ? 2 लैम्डा डी बाई डी, करेक्ट. एंड इंटेंसिटी भी सेम नहीं होता. अगर इंटरफेरेंस पैटर्न पूछा होता तो इक्वल विड्थ एंड इक्वल इंटेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, if the slit width are in the ratio 1:9, the ratio of intensity at minima to that at maxima is. So this is the first time they are asking you out of the box question. मतलब आपने स्टेट बोर्ड में अभी तक जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तो नॉर्मली हम दोनों स्लिट के विड्थ लेते थे सेम. तो यहाँ पे जितना पहले स्लिट का विड्थ है उतना ही था दूसरे का. अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एक स्लिट का विड्थ ज्यादा है कंपेयर टू द अदर. तो पहले विड्थ का और दूसरे विड्थ का स्लिट का विड्थ, तो पहले स्लिट का विड्थ W1 अगर मैं लिखता हूँ, दूसरे का अगर मैं W2 लिखता हूँ, तो रेशियो कितना है? 1/9. राइट, गुड. अभी तक हमने ऐसा देखा नहीं है, सिंपल है. यहां से जो भी वेव आएगा या फिर यहां से जो भी वेव आएगा ना, इंटेंशनली एज यू कैन सी, अगर स्लिट का विड्थ ज्यादा है तो जो वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा. राइट, तो यू शुड नो वेरी सिंपल थिंग, यू मस्ट नो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव coming from any slit is directly proportional to root of width. Amplitude is proportional to root of width. Good. या फिर intensity, you know, intensity is proportional to amplitude square. मतलब intensity is directly proportional to width. दोनों में से कोई भी एक. Amplitude is proportional to root of width, but intensity is proportional to amplitude square. मतलब intensity is proportional to width. हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा. मिनिमा मतलब कौन? डिस्ट्रक्टिव. मैक्सिमम मतलब कौन? कंस्ट्रक्टिव. मतलब क्या पूछा है? आई मीन बाय Imax. Do you remember? Do you remember what was I mean? Root of I1 minus root of I2 upon root of I1 plus root of I2 whole square. लेकिन root of I2 कॉमन निकाल लिया था हमने. कॉमन निकाला था ना root of I2. क्यों किया था ये? यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट ऑफ I1 बाय I2 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस 1. इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमें विड्थ का रेशियो पता है, मतलब हमको इंटेंसिटी का रेशियो पता है. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, मतलब I1 बाय I2 कितना होगा? W1 बाय W2. लेकिन ये कितना है? 1/9. Therefore, I mean by Imax. I mean by Imax कितना है? Root of I1 by I2. Root of I1 by I2 मतलब root of 1/9 minus 1 upon root of 1/9 plus 1. right? लेकिन इसका स्क्वायर भूलना मत. ये what is root of 1/9? 1/3 minus 1 upon 1/3 plus 1. What is 1/3 minus 1? Minus 2/3. What is 1/3 plus 1? 4/3. Square cancel and cancel. 1 and 2. What is minus 1/2 का square? Plus 1/4. तो plus 1/4.
Option number C. Remember, intensity is directly proportional to width. So straight away, I mean by I max was root of I1 by I2 minus 1 upon I root of I1 by I2 plus 1 का स्क्वायर. तो इंटेंसिटी का रेशो और विड्थ का रेशो सेम आता है 1/9, उसका रूट 1/3. 1/3 minus 1 is -2/3, 1/3 plus 1 is 4/3, तो -1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4. Done. Next question. In an interference experiment, third bright fringe is obtained at a point on the screen with light of 700 nanometer. मतलब कौन सा कलर? Red color. What should be the wavelength of light source in order to obtain fifth bright fringe at the same point? Very good question. हम इसका शॉर्टकट ट्रिक बनाने वाले हैं क्योंकि अदरवाइज 2-3 स्टेप्स बढ़ जाएंगे. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये जो स्क्रीन है वही स्क्रीन है, स्क्रीन चेंज नहीं किया. जो स्लिट थे वही स्लिट थे, हमने स्लिट को भी चेंज नहीं किया. तो हमारे पास क्या क्या फिक्स है? स्मॉल डी फिक्स है, और क्या फिक्स है? कैपिटल डी भी फिक्स है, राइट? और क्या फिक्स है? पॉइंट भी फिक्स है. जिस पॉइंट पे हम इंटरफेरेंस देख रहे थे, ए पॉइंट या पी पॉइंट, क्या बोला है हमने यहाँ पे? In an interference pattern, third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of wavelength 700 nanometer. What should be the wavelength of light source in order to obtain fifth bright fringe at the same point? जहां पहले थर्ड ब्राइट था, अब वहां पे कितना होना चाहिए? फिफ्थ ब्राइट होना चाहिए. मतलब पाथ डिफरेंस भी फिक्स है क्योंकि ना स्लिट को चेंज किया, ना पॉइंट को चेंज किया, ना आपने स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज किया. मतलब पाथ डिफरेंस भी सेम है. मतलब पाथ डिफरेंस डेल्टा इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा इन सेकेंड केस. और दोनों केसेस में क्या बोला है? ब्राइट ब्राइट. तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस ऑफ ब्राइट? एन लैम्बडा. तो क्या आएगा? n1 लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 लैम्बडा 2. हमको फाइंड क्या करना है? लैम्बडा 2. तो लैम्बडा 2 इज व्हाट? n1 by n2 into लैम्बडा 1. व्हाट इज n1? थर्ड. व्हाट इज n2? फिफ्थ. बोला ना फिफ्थ, फिफ्थ ब्राइट. और पहले क्या था? थर्ड ब्राइट. थर्ड ब्राइट. तो 3/5. व्हाट इज लैम्बडा 1? 700 नैनोमीटर. 1 जा 140 जा. व्हाट इज 14 3 जा? 420 nanometer. 420, option number D. So question number 20. So in such questions always use delta equal to constant. मतलब path difference is equal to constant. So n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2. अगला question. If fringe width is 0.4 mm, the distance between fifth bright and third dark. इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है? on the same side. Why? Because अगर आपको इंटरफेरेंस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा तो you will understand why. Let us first mark down center of the screen. ये center of the screen है. Then you already know इंटरफेरेंस पैटर्न होता कैसा है. अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. तो ये आ गया आपका सेंट्रल ब्राइट. तो दिस इज सेंट्रल ब्राइट. सेंटर पे ब्राइट है, फिर सेंटर पे ब्राइट है, फिर डार्क है, दोनों साइड पे डार्क है, फिर दोनों साइड पे ब्राइट है. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ब्राइट डार्क ऐसा अल्टरनेट पैटर्न बनता रहता है. इट कीप्स ऑन like this. ऐसा चलता रहेगा. ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क so on so forth. अब सेम साइड का मतलब क्या? क्योंकि सेम साइड ये बोलना is really important. Why? You will understand in a while. हमें क्वेश्चन में पूछा है what is the distance between fifth bright and third dark on the same side. Fifth bright number 0, bright number 1, 2, 3, 4 and 5.
तो सेंटर से फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस होगा x5, और आपको ऑलरेडी पता है ब्राइट मतलब xn विच इज n लैम्डा d बाय स्मॉल d, तो x5 इज ऑलरेडी 5 लैम्डा d बाय स्मॉल d, एंड थर्ड डार्क ऑन द सेम साइड, ये हो गया फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये थर्ड डार्क, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा x3, लेकिन मैं डैश बोलता हूँ क्योंकि डार्क है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डार्क है। तो आपको पता है व्हाट इज xm डैश, इट इज 2m माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d, तो x3 डैश विल बी इक्वल टू 2 into 3 6, yes 2 into 3 6 minus 1 मतलब 5 lambda d by 2d, तो 5 lambda d upon 2d, करेक्ट। अगर अपोजिट साइड पे बोला होता तो ये डिस्टेंस आप लेते नीचे, मतलब आप x5 प्लस x3 डैश करते, क्योंकि एक ब्राइट सेंटर के ऊपर है और डार्क सेंटर के नीचे है, तो डिस्टेंस के लिए होता एडिशन। यहाँ पे हमको बोला है दोनों सेम साइड पे है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कितना डिस्टेंस फाइंड करना है, ये इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इतना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस x5 माइनस x3 डैश। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो ये है सेम साइड। देन दिख रहा है एक है 5 लैम्डा डी बाई डी, एक है 5 लैम्डा डी बाई 2d, अरे 5/2 मतलब 2.5, 5 में से 2.5 गया तो कितना बचा, 2.5 बचा, मतलब 5 लैम्डा डी बाई 2d आएगा। तो यू नीड टू डू दिस, x5 minus x3 dash will be 5 lambda d by d minus 5 lambda d upon 2d, इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो मिलेगा 5 lambda d upon 2d, राइट। अब आपको फ्रिंज विड्थ तो दिया है, यू नो व्हाट इज lambda d by d, फ्रिंज विड्थ बेटा वो तो दिया है ना, कितना दिया है 0.4 mm, तो ये आपको मिल गया 5/2 into 0.4 mm, 1 जा एंड 0.2 जा, 5 into 0.2 कितना होता है 1, तो आंसर कितना है 1 mm, ऑप्शन नंबर ए।